व्यक्ति किसी भी कन्वर्सेशन के बेस को दो तरीके से लोगों के सामने रखता है। या तो वहाँ औपचारिकता रहेगी या फिर वहाँ पर आत्मीयता रहेगी। इस औपचारिकता के साथ में हो सकता है थोड़ा सा बनावटीपन का पुट भी आए। व्यक्ति एक तरह से जो जोश और ऊर्जा महसूस नहीं कर रहा है उसको भी दिखाने का प्रयास करेगा। तो वहीं पर जब भी आत्मीयता के भाव होंगे वहाँ मृदुभाषिता रहेगी, वहाँ जुड़ाव का एक केंद्र बिंदु रहेगा, अगले के प्रति चिंता के भाव रहेंगे। अगला व्यक्ति जो हमारे साथ में जुड़ने का प्रयास कर रहा है वहाँ पर और अच्छे से एक बेहतरीन जीवन के भीतर जुड़ती चली जाएगी। ये सारे ही बेस यहाँ नियंत्रित तौर पर जब भी हम आत्मीयता में जुड़ते हैं किसी व्यक्ति के साथ में तो रहते हैं। आप देखिए, भले ही प्रोफेशनल कल्चर हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, दो ही बेस व्यक्ति के साथ में चलते हैं। या तो वो पूरी ही आत्मीयता के साथ में किसी कन्वर्जेशन की तरफ जाए, और जैसे ही वो आत्मीयता के भाव के साथ में कन्वर्जेशन की ओर जाएगा तो अगले व्यक्ति के साथ घुलने मिलने में दिक्कत नहीं होगी। ऑफिस में कोई उच्च अधिकारी है या फिर कलीग है जिसके साथ में बारंबार परेशानियां निकल कर आती है, आप एक छोटा सा प्रयोग वहां पर करके देखें। घर से ही ये कहकर खुद को निकलेंगे कि आज जो भाव है उसमें आत्मीयता पूरे तरीके से जुड़ी रहेगी। हम कहीं पर भी किसी बनावटीपन के अप्रोच के साथ में नहीं होंगे, अगले व्यक्ति को जवाब देने के भाव के साथ में नहीं होंगे। अगला व्यक्ति परेशान है, हमसे कोई बात छुपाने का प्रयास भी कर रहा है, हम पूछेंगे उससे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे इस वजह से कि हम उसके साथ में कोई सॉल्यूशन के बेस को लेकर चल पाएं। ये है आत्मीयता का भाव। तो वहीं दूसरे स्तर पर जैसे ही व्यक्ति बनावटीपन की ओर होता है तो कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट करने लगता है। संबंध भी है जहां पर पिता पुत्र के संबंध में एक अधिकार चलता है, जैसे ही वहां पर आत्मीयता का भाव आ जाता है वहां कंसर्न्स सामने आने लगते हैं। हम हमेशा से किसी भी टेलीफोनिक कॉल के साथ में होते हैं तो औपचारिकता वश ही सही सबसे पहले पूछते हैं आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। और आज यहां भावनाएं सबसे ज्यादा जुड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के साथ में एक संघर्ष को अलग तरीके से देख रहा है, और जैसे ही इन भावनाओं के साथ में वो व्यक्ति अपनी बात कहने वाला होगा वहीं पर अगले को पूरे तरीके से अपने साथ जोड़ता चला जाएगा। भले ही परिवार हो, चाहे कामकाजी जीवन हो, या मित्रों के साथ में संबंधों की स्थितियां हो जहां हम वर्षों के बाद में मिल रहे हैं, ये आत्मीयता ही ऐसी बुनियाद है जो किसी भी गुण से परे हटकर व्यक्ति को मानवीय गुण के एक आधार के साथ में लेकर चलने वाली होती है। और जहां मानवीय गुण जुड़े हुए हैं वहां सारे ही दृष्टिकोण आप छोड़ दीजिए, व्यक्ति उन्मुक्त गगन के साथ में अपनी बात को रख पाता है, व्यक्ति पूरे ही लगाव के साथ में अगले व्यक्तित्व के साथ में जुड़ पाता है, और वहां से फिर कुछ और कहने और समझने की गुंजाइश नहीं रह जाती। हम भी यहाँ 6 मई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। वैशाख मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, चंद्रमा कुंभ राशि में ही गतिमान है, सूर्यदेव अपने उच्चस्थ आधार के साथ में चल रहे हैं, तो वहीं पर शतभिषा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली होंगी। और हम बृहस्पतिवार के इस दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में करते हैं। सर्वप्रथम कामकाजी जीवन में यहाँ आपके लिए जो ऊर्जा के भाव बने रहने चाहिए वो पूर्णतया यहाँ पर बने रहने वाले होंगे। संतान पक्ष की ओर से छोटी छोटी बाधाएं जो आपको बारंबार परेशान कर रही थी उससे भी आज आप दूर हटेंगे। यात्रा संबंधी स्थितियों को टालना ज्यादा हितगामी है। तो वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों को इस बात को पूरे तरीके से नोटिस करके चलना चाहिए कि रक्त संबंधी विकारों से पूरे तरीके से आप सावधान रहकर चलें। वाणी पर आपका अधिकार बहुत अच्छे से है, जो भी कहेंगे उसमें एक कन्विंसिंग अप्रोच रहेगी, किंतु एग्रेसिवनेस को थोड़ा सा दूर हटाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज अपनी रफ्तार के साथ में बेहद आसानी से आगे बढ़ने वाले होंगे। तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन भरा दृष्टिकोण आपके साथ में निरंतर तौर पर यहाँ पनपता चला जाएगा। गृहस्थ जीवन का पूरा सहयोग आपके साथ में यहाँ पर बना हुआ है। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं या किसी भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जा रहे हैं, आप जिस ऊर्जा के साथ में हमेशा चले हैं उसमें और ज्यादा आप एक पॉजिटिव अप्रोच को देखने वाले होंगे, जो कि जीवन के नव स्पंदन का आधार मात्र है। वहीं वृषभ राशि,
कामकाजी जीवन में ये समय विशेष पुनः आपको ऊर्जा का एक आधार दे रहा है। यहाँ रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए आप पुनः अपनी गति को एक नया आयाम देने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन हो चाहे व्यापारिक जीवन का आधार, यहाँ रिश्तों में जो हल्की फुल्की कड़वाहट या परेशानियां आप महसूस कर रहे थे उससे बाहर निकलने वाले होंगे। जहां पर भी कार्यक्षेत्र में अटकाव था उसमें पुनः प्रयास करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वर्क फ्रॉम होम के साथ में ही चल रहे हैं तब भी डिसिप्लिन की अप्रोच को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो वहीं वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी तरीके के डिसीजन में 2 से 3 लोगों को सम्मिलित करके जरूर रखिएगा। एकाधिकार के साथ में किसी भी निर्णय की ओर जाना बेहतर है, किंतु यहां धीमापन बनाकर रखना आपके लिए और ज्यादा आवश्यक रहेगा। जो भी स्वास्थ्य के अंदर छोटी छोटी परेशानियां आ रही है उससे बाहर निकलकर जीवन को देखने की आवश्यकताएं भी आपके लिए पूरे तरीके से रहने वाली होंगी। व्यापारिक जीवन में कमीशनिंग संबंधी बेस या भूमि संबंधित कामकाज में टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से ही, चैट के माध्यम से ही लोगों से चर्चाएं होती रहे, ये आप ख्याल रखें। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखकर आप अपने कामकाज को एक नए आधार की ओर लेकर जाना चाहते हैं। ये टाइम पूरे तरीके से आपके लिए सपोर्टिव बेस को क्रिएट कर रहा है। वहीं मिथुन राशि, भाग्य का पूरा सहयोग यहां आपके लिए बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है, तो वहीं जिस पराक्रम की श्रेष्ठता की वजह से आप अपने कामकाजी जीवन में जाने गए हैं वहां पर भी वृद्धि के प्रतिमान पूरे तरीके से आपके लिए स्थापित रहने वाले रहेंगे। यहां पर बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में आप अपने जीवन को उलझाने से पूरे तरीके से बचें। और वहीं जब व्यक्ति के साथ में भाग्य का सहयोग हो, उसकी कैलकुलेशन स्पेसिफिक हो, तो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज उसको काफी हद तक फलने और फूलने वाली गतिविधि की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। यात्राओं को टाला जाना आवश्यक है। तो वहीं पर जो सगे संबंधियों के साथ में कोई भी विवाद चल रहा था जिसमें अभी तक भी सॉल्यूशन की अप्रोच नहीं आ पा रही थी, आपके भीतर की फ्रस्ट्रेशन अब ये कह रही है कि हम जवाब देने की ओर जाएं, वहीं पर स्वयं को थोड़ा सा रोक कर चलना आपके लिए ज्यादा आवश्यक रहेगा। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर वृद्धि, तो वहीं हायर एजुकेशन के साथ में 6 मई के इस दिवस अंतराल में आप खुद को काफी हद तक बेटरमेंट का एक लेवल देने वाले रहेंगे। आपसे निवेदन है कि किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं तो आज आपको शिव उपासना और आराधना का मार्ग जरूर अपनाना चाहिए। हालांकि भाग्य का पूरा सहयोग आपके लिए यहाँ पर बना रहने वाला रहेगा और इसी के साथ में जो शत्रु लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे वो वैसे भी साइडलाइन होते चले जाएंगे। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां पर जो वाणी संबंधित कामकाज है उसमें काफ़ी हद तक आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको पूरे तरीके से बचना चाहिए। वहीं पर जो मानसिक सुख की स्थितियां होती है उसमें थोड़ी सी कमी आपके लिए बनी रहेगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में फैसिनेशन को जोड़ने से बचें। कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लें जो त्वरित गति से आपके साथ में और सामने आया है। यहाँ पर आजीविका का कोई भी नया साधन विकसित करते हुए आप अपने जीवन को एक नया आधार देना चाहते हैं तो यहाँ चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए संपूर्ण सहयोग का एक बेस रहने वाला होगा। और इसी के साथ में इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज में जिस वृद्धि को आप अपने जीवन में देखना चाह रहे थे वो यहाँ आपके लिए पूरे तरीके से बनी हुई है। क्षमताओं में वृद्धि के पूरे ही आयाम रहने वाले होंगे। तो वहीं पर ये भी समझना आवश्यक रहेगा कि आप अपनी संतान पक्ष गृहस्थ के साथ में मिलकर किसी भी कामकाज को और अधिक आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर उनकी बात को समझकर चलना, वो जो कहना चाह रहे हैं उसको भी उस कार्य क्षेत्र में अंगीकार करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों की किसी भी फैसिनेशन में आपको स्वयं को जोड़ने से यहाँ पर बचना चाहिए। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय आत्मविश्वास के साथ पूरा सहयोग आपको देने वाला रहेगा। ये एक बात है।
तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू कॉल आ रहा है, प्रोफाइल चेंज की पोजीशन सामने आ रही है, जो प्रेशर बने हुए थे उसको रिलीज करने का कोई भी मीडियम आपके सामने है, उसको अपनाकर भी आप पूरे तरीके से चलिएगा। यहाँ सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने गृहस्थ जीवन में जो भी छोटे छोटे संकेत परेशानियों के साथ में देख रहे थे उसको भी सुलझाने का यत्न और प्रयत्न पूरे तरीके से आप जरूर करने वाले रहें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या कोई भी वैकल्पिक निवेश की प्रक्रिया हो, वहां पर भी आपके लिए बेहतरी के सर्वांगीण आधार बनते चले जा रहे हैं। यहां सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए सुबह सुबह सूर्य उपासना के साथ में अपने दिवस की शुरुआत करना और साथ ही साथ में आप किसी भी एसेंशियल सर्विसेज संबंधी वर्क के साथ में जुड़ाव रखते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखें। मेडिको या फिर टेक्निकल फील्ड में है, रिकॉग्निशन की पोजीशन एक अच्छे लेवल पर आपको मिलती हुई नजर आएगी। हायर एजुकेशन के साथ में और एजुकेशन के इनिशियल लेवल के साथ में भी बेटरमेंट की पूरी पोजीशंस आपके लिए यहां पर क्रिएट होने वाली रहेंगी। ऋण संबंधी आधार के साथ में आप कोई भी एक्सपांशन की ओर जाने का विचार कर रहे थे, वहां पर भी बहुत ज्यादा सावधानी रखने का प्रयास आप कीजिएगा। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आपको करना चाहिए। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है और इसी के साथ में शेयर मार्केट संबंधी निवेश से एक दूरी बनाकर रखें। भाग्य के साथ में आज संघर्ष बने हुए हैं, जिस भी कर्म के साथ में है उसमें शुरुआती सफलता जो कि आपके बिल्कुल सामने थी उससे भी एक दूरी बन सकती है। वहां से आप को स्वयं के विचारों के साथ में किसी भी उद्विग्नता के साथ में नहीं जुड़ना चाहिए, ये एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। और इसी के साथ में बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए जो एक फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच बनी रहनी चाहिए वो भी पूरी तरीके से बनी रहने वाली होगी, इसमें कहीं पर भी कोई निराशा के भाव नहीं है। थायराइड जनित रोग से गृहस्थ परेशान रहे हैं तो उनका भी यहाँ पर ख्याल रखते हुए चलें। संतान पक्ष की ओर से दोपहर के बाद सुखद खबरें मिलने की उम्मीद पूरे तरीके से यहाँ पर रहने वाली होंगी। और इसी के साथ में ये भी आप ध्यान रखकर चलिएगा कि भाइयों के साथ किसी भी कामकाज में है, दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज में है, छोटे छोटे रिएक्शन से बचकर ही आगे चलना आपके लिए नियामक तौर पर ज्यादा बेहतर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर आप वैसे भी तीव्रगामी होकर चलते चले जा रहे हैं। वहीं तुला राशि, क्षमताओं में पूरे तरीके से वृद्धि है। कामकाजी जीवन में जिस ऊर्जा का अभाव आप महसूस कर रहे थे, आज उसमें पुनः पूरे तरीके से वृद्धि रहने वाली होगी। हायर एजुकेशन में जो भी आपने अचीव किया, आज वो नौकरी पेशा जीवन में एक अच्छे रिफ्लेक्शन के साथ आपके लिए काम आने वाला होगा। भूमि संबंधित कामकाज में अपनी तीव्रता के साथ में आप चलने का प्रयास जरूर करें और वहीं इस बात पर गौर करके चलने वाले हों कि महत्वाकांक्षाएं तो निरंतर तौर पर यहाँ आपके साथ में है, किंतु इन्हीं महत्वाकांक्षाओं के साथ में चलते हुए आप काफी हद तक खुद को यहाँ बेटरमेंट देने वाले रहेंगे। यानी कुल जमाजोड़ महत्वाकांक्षाएं आपकी ड्राइविंग फोर्स बनी हुई है। और वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप लेखन संबंधी कामकाज में जैसे तीव्रता के साथ में चल रहे थे, आज वो ही तीव्रता आपको ज्यादा बेनिफिट देने वाली हो सकती है। यहाँ पर यह भी याद रखा जाए कि कोई भी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट आपको अपने बिजनेस में या जॉब में करना है, उस लिहाजा ये दिन कैलकुलेशन के मानक के आधार पर काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। उस और आप आसानी से गतिमान होने का कार्य कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत और दुविधा की प्रवृत्ति यहाँ सामने नहीं रहने वाली है। गृहस्थ जीवन के साथ किसी भी कामकाज में आप निरंतर तौर पर गतिशील हैं तो वहां से भी बेटरमेंट की अप्रोच आपके साथ में यहाँ बनी रहने वाली रहेगी। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम जो अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आपको लंबे समय से सता रही थी, वहां थोड़ी सी ज्यादा परेशानियां निकल कर आ सकती है। नए कामकाज की शुरुआत में आपको यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। तो वहीं पर ऊर्जा तो बनी हुई है किंतु वो नकारात्मकता की ओर नहीं जाने पाए, ये आप याद रखिएगा। जो भी आपको आज कामकाज यहाँ पर पूरे तरीके से संपादित करने हैं उसकी एक टू डू लिस्ट आप जरूर बनाकर रखें। वर्क फ्रॉम होम के साथ में चल रहे हैं और यहाँ पर घर परिवार के द्वारा कोई न कोई कामकाज भी साथ में चलते रहते हैं जो प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहां पर आपको अपनी सेग्रीगेशन को लगातार बनाकर रखना होगा। 2 से 3 कामकाज के साथ में चलना
अपना मल्टीटास्किंग एटीट्यूड को तो देता है, किंतु कई बार परेशानियों को भी जन्म देता है। उस आधार से थोड़ा सा संभल कर चलने की आपके लिए आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। और वहीं वृश्चिक राशि के जातकों से निवेदन करूंगा कि आप रक्त संबंधी विकारों से खुद को पूरी तरीके से सावधान रखकर चलने का प्रयास करें। रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र में बेहतरी के मानक आधार आपके लिए लगातार बने रहने वाले होंगे। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी आपके सामने निकल कर आती है कि आज आपको सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी मिल सकती है। रुपए पैसे का कोई भी अटकाव लंबे समय से आपके लिए बना हुआ था, जहां से कोई भी सुलभ संकेत आपके सामने नहीं थे, ये दिवस विशेष वहां से भी आपको बेटरमेंट की एक अच्छी अप्रोच देने वाला हो सकता है। निरंतरता के साथ में गतिमान रहें, कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। वहीं यदि हम धनु राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम आपके लिए यहां पर पराक्रम में वृद्धि रहेगी। भाग्य का पूरा सहयोग आपके लिए बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन निरंतर तौर पर जीवन में गतिमान होकर आपको आगे लेकर जाने वाला होगा। ये याद रखने की आवश्यकता है कि आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं या ऐसे क्षेत्र में हैं जहां क्रिएटिव फील्ड की पोजीशन के साथ साथ टाइम बाउंडेड अप्रोच में चलना होता है। बेटरमेंट है, आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, मैनेजमेंट के किसी भी फील्ड के साथ में आप एक ऊंचे ओहदे के साथ में चलते हैं। जो भी निर्णय ले रहे हैं वहां पर धीमापन बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। और द्विस्वभावी राशि के जातकों से निवेदन करना चाहूंगा कि ऋण संबंधी गतिविधियां जो लंबे समय से आपको सता रही थी, वहां पर भी आप सॉल्यूशन का बेस बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ जो छोटे छोटे क्लैशेस कामकाज में निकल कर आते हैं, उससे दूरी बनाकर रखना, इग्नोरेंस की अप्रोच को लेकर चलना आपके लिए ज्यादा आवश्यक है। गृहस्थ जीवन के साथ में बेहतर समय बीतेगा। संतान पक्ष के भाव को समझने में आज काफी हद तक आपको मदद मिलेगी। हम कई बार समझाना चाहते हैं किंतु अगला व्यक्ति उसी समय हमको समझाना चाहता है। वहां जब व्यक्ति अपने मोड को चेंज कर देता है, सारी ही पोजीशंस चेंज होकर रह जाती है। ये स्थिति और ये प्रवृत्ति आज आपके सम्मुख यहां पर बनी रहने वाली रहेगी। और वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यदि मीडिया संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी ऑफर एक फ्लो के साथ में आपके सामने आ रहा है, उसको भी सार्थकता के साथ में स्वीकार करके चलना आपके लिए काफी हद तक बेहतर रहने वाला रहेगा। वहीं यदि हम मकर राशि की चर्चा करें तो सर्वप्रथम जो धनागमन संबंधी स्थितियां होती है वो निरंतर तौर पर आपको गतिमान स्तर पर बेनिफिट देने वाली होगी। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर बेटरमेंट निकल कर आ रहे हैं। छोटी छोटी बातें जो बारंबार आपको परेशान कर रही थी, मन के भीतर खिन्नता के भाव लेकर आ रही थी और आप किसी भी सॉल्यूशन की ओर नहीं जा पा रहे थे, यहां पर आपके लिए एक प्रिसाइज लेवल पर पॉजिटिव अप्रोच रहने वाली होगी। ये एक बात है। तो वहीं मकर राशि के जातकों के लिए किसी भी इंटरव्यू कॉल की पोजीशन सामने आती है या नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी ऐसी टाइमलाइन बनी हुई थी कि इसके बाद में भाग्य का फैसला होगा कि आप कहां जाएंगे और कैसे जाएंगे, वहां जो भी समाचार आ जाएंगे आपके लिए पॉजिटिविटी की दस्तक के साथ में चलने वाले होंगे। ये एक बात। क्षमताओं के साथ में पूरे तरीके से आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। निवेश के किसी भी माध्यम के साथ में आप अपने जीवन को एक नयापन देना चाहते हैं तो वहां पर भी बेटरमेंट की अप्रोच आपके लिए रहने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में व्यवस्थित तौर पर निवेश को आगे बढ़ाना या किसी भी पॉइंट के साथ में एग्जिट होकर नए निवेश की तरफ जाना, ये सारी ही प्रक्रियाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा आधार दे रही है। विदेश संबंधी कामकाज जो कि तकनीक के साथ में जुड़ा होता है, प्रबंधन के साथ में जुड़ा होता है, निर्णय की क्षमताओं के साथ में जुड़ा होता है, वहां पर भी शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए बेहतरी के आधार रहने वाले होंगे। गले से संबंधित समस्याओं से ज्यादा ख्याल आज आप रखकर चलिएगा। और वहीं इस बात पर भी पूरे तरीके से आप गौर करने वाले हों कि जो भी व्यक्ति विशेष आपके कामकाज के अंदर बारंबार कहीं न कहीं परेशानियों को उत्पन्न कर रहा था, उसको साइडलाइन करने के लिए हम कैसे निर्णय ले सकते हैं, इन प्रक्रियाओं को भी आपको जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं कुंभ राशि, आत्मविश्वास में पूरे तरीके से आपके लिए वृद्धि के सरोकार यहां स्थापित रहने वाले होंगे।
तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जिस स्तर को आप अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं वो प्रवृत्तियां आपके साथ में जुड़ी हुई है। यहां गृहस्थ जीवन और साथ ही साथ में पारिवारिक जीवन के साथ में जो एक आधार स्थापित करना होता है, छोटी छोटी बातें परेशान कर रही थी, सॉल्यूशन नहीं था, यहां सॉल्यूशन का बेस आपके सामने निकल कर आ सकता है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि भूमि संबंधित कोई भी विवाद चल रहा था तो आज वहां पर धीमापन बनाकर रखें। कामकाजी जीवन में कोई भी निर्णायक अवसर सामने आता है, आपके साथ में उसकी प्रिपरेशन कितनी जुड़ी हुई है, इस मूल मंत्र को अपने साथ में जरूर अपनाकर चलने का प्रयास करें। तो वहीं पर कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां पर यात्राओं को टालना ज्यादा बेहतर रहेगा। बिजनेस में कमीशनिंग संबंधी वर्क आपको काफी हद तक एक बेहतरी के आधार देने वाले हो सकते हैं। और इसी के साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि कोई भी कामकाज जो बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर है और आपकी प्रेजेंस वो कामकाज मांगता है, भले ही टेलीफोनिक वार्ता के साथ में हो, जब तक वो कार्य एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं पहुंचे तब तक आप अपनी पूरी ही पोजीशंस को मेंटेन करके चलने वाले जरूर रहें। वहीं मीन राशि, खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा। तो वहीं कार्य क्षेत्र के अंदर उल्हाना मिल सकती है, मानसिक तनाव मिल सकते हैं, कोई फॉल्स एलिगेशन लगते हैं, उनसे सावधान रहें। और इसी के साथ में भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसे डिमांड आपके लिए लंबे समय से आपका मन कर रहा था। तो इसी वजह से कर्मशीलता के आधार के साथ में चलें, कहीं पर भी कोई एक्सपेक्टेशन रखने वाले आप नहीं हो। ये याद रखा जाए कि कामकाज आज भले ही मानसिक संतुष्टि के आधार नहीं लेकर आए, किंतु आगे आने वाले समय के अंदर ऐसी प्रक्रियाओं को आपके सम्मुख ये समय अंतराल रखने वाला रहेगा। और इसी के साथ में स्वास्थ्य को लेकर जो छोटी छोटी चिंताएं बनी हुई थी वो काफी हद तक आपके जीवन से अब दोपहर के बाद दूर होने वाली रहेंगी। ऋण संबंधी गतिविधियों में सावधानी रखें। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, छोटी सी बात आई और उसने मन मुटाव का एक आधार क्रिएट किया और अब आप लगातार उससे परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को कहां लेकर चलेंगे। 2 से 3 दिन का गैप दीजिए, उसके बाद में जो स्थितियां होंगी वो आपको पुनः पॉजिटिव करने वाली रहेंगी। ये एक स्पष्ट स्तर निकल कर आता है। तो वहीं पर आईटी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, ये समय आपको बेहतरी देने वाला होगा। और वहीं ये भी याद रखिएगा, बिजनेस पार्टनरशिप में छोटी छोटी बातों के मनमुटाव से आप सावधान रहने वाले हों। कोई भी व्यक्ति को मदद करनी है तो उसकी लिमिट आप अपने बेसिस के ऊपर फाइनेंसेस के साथ में तय जरूर करके रखें। निर्णय लेने के बाद में पछताने वाली स्थितियां निकल कर नहीं आए, इस मूल मंत्र को अपने साथ में अपना कर आप चलिएगा। तो ये था 6 मई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।